सफलता के सूत्र के तीसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस कहानी में जो बताया गया है वह पहले दो वीडियो में जो कहानियां मैंने आपको सुनाई थी उसी के तथ्यों को उजागर करके बताई गई है। अनुभवहीनता की वजह से हमें बहुत बार यह समझ में नहीं आता कि हमें किस वक्त किसके सामने क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए या किस वक्त बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इसी का नाम जीवन है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें या कार्य हम जोश में और बुद्धि से करते हैं, मगर हम यह बात बहुत बार भूल जाते हैं कि हम जो भी कार्य प्रदर्शित करते हैं वह किसके सामने किस तरह से प्रदर्शित हो, किस वक्त हो। यह और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें जीवन में सोच विचार करके करनी चाहिए, और यह सब हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोचना है, बाद में नहीं। सोच विचार से किया हुआ कार्य हमें सफलता की ओर लेके जाता है और हमें आगे आने वाली परेशानी से बचाता है। इस कहानी का शीर्षक है सामर्थ्य का सूत्र। सर्व वरिष्ठों के मन में असुरक्षा की भावना होती है। जब आप अपने बौद्धिक सामर्थ्य व कला कौशल प्रकट करते हैं तब आप अपने आप ही लोगों के मन में अपने बारे में नकारात्मक, अस्वीकार, ईर्ष्या, इस तरह की बहुत सारी भावनाएं निर्माण करते हैं। ऐसा होना ये स्वाभाविक और अपेक्षित बात है। पूरी ज़िंदगी आप दूसरे क्या महसूस करेंगे या सोचेंगे यह चिंता करके आप जी नहीं सकते। फिर भी आपसे जो वरिष्ठ होते हैं उनके बारे में आपको अलग तरीके से सोचना होगा या पेश आना होगा। जहाँ सत्ता और शक्ति का संबंध है उस जगह आप वरिष्ठों से अधिक तेजस्वी है, यह दिखना अत्यंत गंभीर और घातक गलती हो सकती है। 16वीं सदी के इटली या भारत के सम्राटों की अपेक्षा दुनिया अभी बहुत बदल चुकी है। यह बात सोचकर खुद को मूर्ख मत बनाना। जो कोई भी वरिष्ठ है वह सारे भूतकाल के राजे महाराजाओं की तरह ही दूसरों की बुद्धिमत्ता से भयग्रस्त रहते हैं। अपनी कुर्सी में वह सुरक्षित है, ऐसी उनकी मानसिक ज़रूरत है। बुद्धिमत्ता, चातुर्य और प्रभाव, इन सभी बातों में वह आजू बाजू में जितने भी लोग हैं वह उनमें सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा ही वह सदैव देखना चाहते हैं। अपना कौशल और बुद्धिमत्ता दिखाकर आप उनकी मर्जी जीत लेंगे, यह आपका केवल भ्रम है। शायद वह आपके कौशल की तारीफ करने का नाटक करेंगे, पर आपकी जगह कोई कम होशियार आदमी आपकी जगह बिठाने का पहला मौका वह तत्परता से लागू करेंगे और आपको कहीं ऐसी जगह फेंक देंगे। सत्य मान्य करने की बजाय कोई बहाना बनाकर या कोई गुनाह के आरोप करके आपको उनसे दूर करने का खेल खेला जा सकता है। समाज में सभी क्षेत्र में कुछ कम बुद्धि वाले वरिष्ठ होते हैं। असुरक्षा के डर से वह मन में से इतने घबराए हुए होते हैं कि आपने थोड़ा भी अच्छा काम अपनी बुद्धि से करके दिखाया तो वह बहुत जल्दी आपको अपना शत्रु मानने लगेंगे। असल में उनके पास कार्य कुशलता व बौद्धिक क्षमता कम होती है, इसलिए वह हमेशा दूसरों की ऊंचाई कैसे कम करे इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। हम उन्हें सबसे बड़े भयग्रस्त यह नाम देंगे। उन्हें आप अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ही सहजता से निष्प्रभ और फीका कर सकते हैं। आप ज़्यादा कुछ न करते हुए अपनी नैसर्गिक क्षमता से अपना काम करते रहे तो भी ये सबसे बड़े भयग्रस्त लोगों की पोल अपने आप खुल जाती है। अगर आप अपनी कार्यक्षमता मार नहीं सकते और अपने वरिष्ठों से अधिक प्रभावशाली होना टाल नहीं सकते तो कम से कम ऐसे भयग्रस्त लोगों के साथ काम करना टाल सकते हैं। पहले तो उनके सहवास में काम करते वक्त अपने गुण ढक के रखें या उनके साथ काम मत करो। आपके जो भी वरिष्ठ हैं उनकी आप पर मर्जी है, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल अपने वरिष्ठों से भी प्रतिष्ठा चिन्ह मेडल धारण कर सकते हैं, इस भ्रम में भी मत रहना, अन्यथा आपका नसीब भी विद्यानंद की तरह भाग पहला बदलने में देर नहीं लगेगी। अपने वरिष्ठों से अधिक तेजस्वी न दिखने के इस नियम का उपयोग करके आप अपना फ़ायदा भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने वरिष्ठों से बातें करते समय उनकी तारीफ करना ना भूलें।
बहुत ज़्यादा ऐसे वैसे शब्दों का उपयोग करके की हुई प्रशंसा भी वरिष्ठों को अच्छी ही लगती है। फिर भी ऐसी की हुई प्रशंसा का परिणाम मर्यादित ही होता है और बाकी सहकर्मी भी यह बात जल्द ही भांप लेते हैं और इसी कारणवश आपका और एक नया प्रतिस्पर्धी तैयार होता है। इससे अच्छा आपको योग्य मुद्दे के साथ और छुपी प्रशंसा करना अधिक उपयुक्त होगा। यदि आप वरिष्ठों से अधिक बुद्धिमान हैं फिर भी आप वही सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, यह उन्हें जताना पड़ेगा। आप जैसे नए हैं ऐसा दिखाएं, आपको उनके सूचनाओं की ज़रूरत है ऐसे ही दिखाएं। आप न होने वाली ऐसी छोटी मोटी गलतियां कीजिए, इसके कारण आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा। वरिष्ठों को ऐसी मदद करने की विनती ज़्यादा पसंद आती है। जो वरिष्ठ आपको उनके बुद्धि का फ़ायदा देने के लायक नहीं होते, वह द्वेष और अपमान आपके तन पर फेंकने में ज़्यादा उत्सुक होते हैं, यह बात मत भूलना। अगर आपके पास अधिक नवनिर्माणक्षम कल्पना शक्ति है तो उसी के कारण सूझे हुए विचार या कल्पना, इसका श्रेय आप अपने वरिष्ठों को दे सकते हैं। आपके विचार अथवा मार्गदर्शन यह केवल वरिष्ठों के विचार अथवा मार्गदर्शनों का प्रतिबिंब या प्रतिध्वनि है। इसी तरह का आभास निर्माण करें। उल्टी चाल, आपके संपर्क में आने वाले हर इंसान को क्या लगेगा इसकी चिंता करके आप जी नहीं सकते। किसी प्रसंग के दौरान मौका और वक्त देखकर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आपका वरिष्ठ का पद किसी वजह से ढलान पे है, ऐसे वक्त में आपको उससे अधिक तेजस्वी दिखने का भय नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में आपको दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। कम बुद्धि वाले वरिष्ठ प्रवाह के विरुद्ध दिशा में तैरने की क्षमता या काबिलियत नहीं दिखाते। उनके शक्ति का अंदाज ज़्यादा से ज़्यादा अचूकता से ले। अगर वह दुर्बल है तो चतुराई से उनसे आगे निकलने का प्रयास करें। हर महत्वपूर्ण अथवा मुख्य प्रसंग के वक्त जितना आप उनको नीचे गिराएंगे उतने ही आप ज़्यादा चतुर, कुशल और बुद्धिमान हैं, यह साबित करेंगे। अगर आपका वरिष्ठ अपनी कुर्सी या पोस्ट के पद के ऊपर मजबूती से डटा हो और आपसे अधिक शक्तिशाली हो तो आपका वक्त आने का इंतज़ार करो और संयमित और शांत रहो। प्रत्येक शक्तिशाली संस्था या व्यक्ति वक्त के दौर के साथ शक्तिहीन और निष्प्रभ होते जाते हैं। आपका वरिष्ठ भी किसी दिन नीचे उतर ही जाएगा। अगर आप बुद्धिमानी और धैर्यता से खेल खेलते रहे तो एक दिन आप उससे भी अधिक तेजस्वी होकर निर्भयता से दुनिया में जी सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।